बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं और गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है। कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो हम गुस्ल करते हुए कर जाते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है, गुस्ल है क्या चीज़। गुस्ल किस चीज़ का नाम है, किस चीज़ को गुस्ल कहते हैं। गुस्ल का मतलब होता है नहाना। अब गुस्ल के अंदर भी दो तीन चीजें हैं। एक होता है गुस्ल जिनाबत जो कि नापाकी का गुस्ल होता है। एक होता है गुस्ल सुन्नत जो जुम्मा के दिन नहाया जाता है। जुम्मा के दिन लोग नहाते हैं और जुम्मा के दिन नहाना सुन्नत है। और ईदैन का गुस्ल, ईद वाले दिन नहाना, ये भी सुन्नत है। और एक आम रूटीन में गर्मी की वजह से नहा लिया, वैसे नहा लिया, ये एक आम नहाना होता है। लेकिन इन आम नहाने में और सुन्नत गुस्ल में और गुस्ल जिनाबत में बहुत फर्क है। गुस्ल जिनाबत के अंदर बहुत सारी ऐसी एहतियात होती हैं जो कि हमने करनी होती हैं। अगर गुस्ल जिनाबत करते हुए ये गलतियां करते हैं तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो हम नापाक रहेंगे, और जब तक हम नापाक रहेंगे फरिश्ते हमारे गुनाह लिखते रहेंगे और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे नजदीक नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आपने कभी भी ये गलतियां नहीं करनी। अगर आपने ये गलतियां की तो आपका गुस्ल नहीं होगा, और गुस्ल ना हुआ तो आप नापाक रहेंगे। ये जो गुस्ल जिनाबत होता है, इसके अंदर तीन चीजें फर्ज हैं और तीनों फर्जों का पूरा होना जरूरी है, वरना हमारा गुस्ल नहीं होगा। सबसे पहला होता है गरारा करना, हलक तक पानी को पहुंचाना। ये है एक फर्ज गुस्ल के अंदर। और दूसरा फर्ज है नाक के अंदर पानी को डालना, नाक की नरम हड्डी तक पहुंच जाए, ये दूसरा फर्ज है। और यहाँ पे एक बात और भी बता दूं, आपने ख्याल करना है रोजे की हालत में गरारा यानी हलक तक पानी को पहुंचाना और नाक की नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाना ये जरूरी नहीं है। रोजे की हालत में नहीं है तो आपको ये दोनों फर्ज पूरे करने पड़ेंगे। हलक तक पानी को पहुंचाना और नाक की नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाना ये लाजमी और जरूरी है। अगर हमने नहीं पहुंचाया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। तीसरा फर्ज और लाजमी फर्ज ये है पूरे जिस्म पर पानी को बहाना, जिस्म का कोई हिस्सा या बाल खुश्क ना रह जाए। याद रखें, अगर नहाते हुए पूरे जिस्म पर पानी बहाते हुए जिस्म का कोई हिस्सा या जिस्म का कोई बाल खुश्क रह गया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। जब तक हमारा गुस्ल ना हुआ सही तरीके से हम नापाक रहेंगे। हदीस शरीफ के अल्फाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में नापाक लोग रहते हों, नापाकी वाले लोग रहते हों, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी उस घर में नहीं आते। गुस्ल के इन तीन फर्जों को एहतियात के साथ करना है। अगर इसमें एक छोटी सी भी गलती हो गई या एक फर्ज भी रह गया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। तो अगर बंदा जिनाबत की हालत में होता है, नापाकी की हालत में होता है, तो ये तीनों फर्ज उस पर लागू हो जाते हैं। आम रूटीन में जो बंदा नहाता है उस पर ये तीनों फर्ज लाजमी नहीं है। वो वैसे नहा ले, गरारा ना भी करे तो उसका गुस्ल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को आगे दोस्तों तक शेयर भी करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।